गुड इवनिंग। जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। और आज आप लोगों का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम है ट्रेन। एकदम न्यू टॉपिक है, लेकिन भाई ये टॉपिक जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको कुछ आना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए करके इसको अलग से पढ़ाया जाता है ट्रेन टॉपिक को। तो आज का टॉपिक ट्रेन है और आप लोग एकदम बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। एकदम छोटे सवालों से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत दूर तक हम जाएंगे, क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि जीरो से स्टार्ट करें और इतना दूर तक जाएं कि आपको फिर बीच में कहीं समस्या नहीं हो। बस मेरा यही पर्पस होता है। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही संबंधित है। आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुने समय। ये आपको पता होनी चाहिए, ये सब किसी को पता है, सबको पता है भाई, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूसरी बात क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आप एक बात बताइए, आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हम आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पहला ही क्लास में आपको बताएं। जिसको प्रॉब्लम है यहाँ वहाँ पे जाके देखिए, इसको हम समझाएं। अगर 1 मीटर पर सेकेंड कहीं दिया हुआ हो तो आप इतना समझिए, इतना बराबर होता है 18/5 किलोमीटर क्या पर आवर होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया जाए चाल kmph में दिया हुआ हो और उसको मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अगर कहीं मीटर पर सेकेंड में चाल दिया हुआ हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपको पता है, तो इतना आप जानते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, ये सारा कुछ आपको पता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रेन टॉपिक में होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज़रा सा आप इसको देखेंगे। आप ट्रेन टॉपिक में क्या होता है ना कि इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक ट्रेन जो है सो एक पेड़ को जो है सो पार कर रही है, एक जो है सो टावर को पार कर रही है, एक इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, एक आदमी को पार कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेन टॉपिक में क्या होता है कि ट्रेन जो है सो कभी आदमी को पार करता है, कभी इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है, कभी पेड़ को पार करता है, तो कभी मीनार को पार करता है। तो कहने का मतलब यह है भाई, इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रेन और मान लिया जाए कोई एक इलेक्ट्रिक पोल है, अगर दोनों मिलेगा तो वो मिलने का कंडीशन कैसा होगा। जैसे कहने का मतलब यह है भाई कि जैसे ये आपका ट्रेन है, आप हमारी बात को समझिए, और यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक पोल है भाई, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है और ये ट्रेन है। तो ट्रेन का अगला जो डब्बा होता है वो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल के एकदम सामने हो गया तो इसका मतलब होता है भाई मिलना। इसका मतलब क्या होता है, मिलना। और जैसे ही ट्रेन का जो पिछला डब्बा है इसके यहाँ इस पोल के मतलब सामने से थोड़ा सा अगर आगे निकल जाता है भाई, थोड़ा सा उससे आगे निकल जाता है ना, ट्रेन का जो पिछला डब्बा है इस इलेक्ट्रिक पोल से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पता है आपको, पार करना होता है भाई। इसी को हम कहते हैं क्या, पार करना। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेन का अगर अगला डब्बा, अगला जो होता है जहाँ ड्राइवर बैठता है, अगर वो वाला जो आगे वाला जो होता है वो अगर इसके पोल के सामने सामने आ गया तो मिलना। अगर ये पिछला इससे थोड़ा सा आगे निकल गया, इसका मतलब क्या हो जाता है, पार करना। तो मिलना और पार करना ये देखिए दोनों हम आपको समझा चुके हैं। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है, तो आप ज़रा सोचें कि ट्रेन यहाँ पे था और ट्रेन यहाँ से सोचिए कि ट्रेन जब यहाँ आया तो इसका मतलब हो गया पार करना। इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन क्या किया है, अपने ही लंबाई को इस इलेक्ट्रिक पोल से क्या किया है, अपने ही लंबाई को क्या किया है, पार किया है। तो ट्रेन टॉपिक में क्या होता है कि ट्रेन अपने ही लंबाई को इस पोल से क्या किया, इस पोल से बाहर निकाला, अपनी ही लंबाई को। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो आने में जो टाइम लगा,
इस पूरे टाइम में ये ट्रेन किया क्या, अपने ही लंबाई को क्या किया, इसके आगे से निकाल दिया। पहले तो मिला और जितना ये लंबा था ये पूरा लंबाई देखिए यहाँ पे जब चल आया तो ट्रेन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोल को पार कर गया। तो भाई आप इतनी सी बात समझिए, मान लीजिए इस ट्रेन का लेंथ क्या है, L1 है, दोनों एक ही ट्रेन है, L1 इसका लेंथ है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेन टॉपिक में जो दूरी होता है, ट्रेन टॉपिक में जो दूरी होता है वो होता है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई होता है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन टॉपिक में जो दूरी होता है वो आपका होता है ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई होगा। बस इतनी सी बात आप समझिए। अब मान लीजिए ये इस ट्रेन की जो है सो L1 लेंथ है और इसकी चाल क्या है भाई, तो चाल कुछ भी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। और बताइए समय कितना लगा भाई, इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगा, t समय लगा। तो आप इतनी सी बात समझिए, अगर कोई ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है तो वहाँ पे जो दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी, है ना, ट्रेन की लंबाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए करके उसके बारे में आपको नहीं सोचना। हाँ, अगर ट्रेन किसी जो है सो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वहाँ पे दूरी होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन यहाँ पे जो दूरी आपका होगा वो होगा ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप, क्योंकि इसका तो कोई लेंथ है ही नहीं, इसका तो डिस्टेंस बहुत कम है, इतना कम है कि इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। अब पेड़ है उसका जो चौड़ाई होता है बहुत कम होता है, लेकिन यही कह दे कि ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार कर गई तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जोड़ना होगा। तो यहाँ पे अगर पोल को, खंभा को, आदमी को पार करे, है ना, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं जिसका कि जो है कहने का मतलब डिस्टेंस जो मोटाई होता है बहुत कम होता है, तो वो सब समझिए उस सभी में आपका जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी ट्रेन की लंबाई हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा L1 दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, सीधा सीधी हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा t। तो ये देखिए एक फार्मूला यहाँ पे निकल के आया कि जब भी कोई ट्रेन पेड़ को, इलेक्ट्रिक पोल को, खंभा को, आदमी को पार करे, लेकिन ये सब विरामा अवस्था में होना चाहिए, है ना, आदमी भी है तो एकदम खड़ा होना चाहिए, हिलना डोलना नहीं है, चलना उलना उसको नहीं चाहिए, नहीं कि गतिशील है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भाई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई, और ये स्थिर अगर है तो फिर आपका L1 होगा, दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, और बराबर चाल गुने क्या होगा, समय होगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। आइए देखिए, तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया भाई, ये हम आपको बता दिए। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ये देखिए पहला पॉइंट था, अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट। अब हमारी बात को समझिए, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म। जैसे मान लिया जाए ये देखिए आपका प्लेटफॉर्म है, अब हमारी बात को समझिएगा, ये आपका क्या है भाई, प्लेटफॉर्म है। अब कहने का मतलब यह हुआ, ये आपका प्लेटफॉर्म यानी P, इसको हम कर दिए। अब सोचिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो यहाँ पे अगर ट्रेन का अगला डब्बा प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे वाला भाग के जब सामने आ जाएगा, इसका मतलब होगा मिलना, इसका मतलब क्या होगा, प्लेटफॉर्म को मिलना। अब प्लेटफॉर्म को, इसकी भी लंबाई क्या है भाई, L1 है। अब ये ट्रेन क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को पार कर गया, तो पार करने का मतलब देखिए ये जो पिछला डब्बा है, ये देखिए यहाँ पे जस्ट इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार करना। तो अब मैं पूछता हूँ कि उसका अगला इंजन यहाँ पे था, अगला इंजन यहाँ पे था भाई, तो मिलना हुआ। अब पार करने का मतलब हुआ, पार करने का मतलब हुआ कि उसका जो अगला जो इंजन है, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है भाई, वो इंजन क्या हो गया भाई, यहाँ पे जब चला आया तो इसका मतलब क्या हो गया, पार करना। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताओ, ये ट्रेन पहले क्या किया, प्लेटफॉर्म की दूरी को चला, फिर क्या किया, अपनी ही लेंथ को प्लेटफॉर्म से क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि भाई ट्रेन यहाँ से जब ट्रेन का अगला इंजन यहाँ पे आया तो ट्रेन क्या किया, प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो आप बताइए इसकी भी दूरी को तो चला है, प्लेटफॉर्म की दूरी को, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस, जो यहाँ पे जो दूरी जो यहाँ पे होगा, यहाँ D बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस कितना, L1 हो जाएगा, P प्लस L1। अब बात यहाँ पे यह है कि कुछ ना कुछ इसका चाल होगा, ठीक है भाई, चाल जो भी है x किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसका है। अच्छा, कुछ ना कुछ समय भी इसको लगा होगा पार करने में, तो समय कितना लग गया भाई, t लग गया। तो फिर यहाँ पे फार्मूला बनेगा
P प्लस L1 दूरी बराबर समय गुने कितना होता है चाल, तो x गुना कितना हो जाएगा t। तो ये देखिए आपका फार्मूला नंबर हो गया सेकंड आपका हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होनी चाहिए, है ना। दूरी बराबर समय गुने चाल ही है, लेकिन सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्ट में क्लियर अगर है तो फिर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए सेकंड पार्ट आपका हो गया। आइए इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं तीसरा कंडीशन क्या होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई तीसरा कंडीशन। देखो तीसरा कंडीशन क्या है। अब देखिए तीसरा कंडीशन ऐसा है, तीसरा कंडीशन क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तीसरा पार्ट ऐसा है कि आप इस चीज़ को देखते होंगे और इस चीज़ को आप समझते भी होंगे कि कभी कभी ट्रेन चल रही है, अब पटरी के बगल में क्या होता है कि आदमी भी चल रहा होता है। ट्रेन भी चल रही है, अब पटरी के बगल में आदमी भी चल रहा है। तो कहने का मतलब दोनों गतिशील होता है ना, दोनों गतिशील होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये ट्रेन देखिए आपका इसे चल रही है, अब होता क्या है कि आदमी भी जो है ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है, आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है। तो आप इस चीज़ और क्या होता है, ट्रेन की चाल ज़्यादा होती है और ट्रेन आदमी भी चल रहा है। जैसे आदमी आगे था, पीछे से ट्रेन आया, आदमी भी ऐसे से चल रहा है, पीछे से ट्रेन आया, आदमी को पार कर गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भाई यहाँ पे तो ये गतिशील है, यहाँ पे तो ये स्थिर तो नहीं है ना, यहाँ पे गतिशील है क्योंकि आदमी भी चल रहा है और पीछे से ट्रेन आया पार कर गया। तो होता क्या है कि सेम डायरेक्शन में पार करता है। फिर मान लीजिए कि आदमी इधर से ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ट्रेन उधर से आके पार कर गया। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों परिस्थिति में आदमी गतिशील होता है। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ इसका भी चाल होगा। जैसे इसकी लंबाई क्या है भाई, L1 है, और इसका तो लंबाई क्या, इसका तो बॉडी का जो होता है डिस्टेंस वो तो बहुत कम होता है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ट्रेन की लंबाई L1 है और इसकी जो चाल है भाई ट्रेन की चाल वो मैंने लिखा x किलोमीटर कितना प्रति घंटा, और ये आदमी की चाल मैंने लिखा कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन क्या हुआ, आदमी जा रहा था, ट्रेन पीछे से आया और आदमी को पार कर गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या करें, देखिए आदमी गतिशील हो या स्थिर हो, अगर आदमी को कोई ट्रेन पार करता है तो आपको दूरी बराबर हमेशा ट्रेन की लंबाई को ही लेना पड़ेगा। चाहे आदमी स्थिर रहे चाहे गतिशील रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी का बॉडी का जो दूरी होता है डिस्टेंस वो नगण्य होता है, उसको मतलब कि नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका दूरी क्या होगा, L1 होगा। लेकिन सवाल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों गतिशील है, तो यहाँ पे आपका होगा रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है। यहाँ पे डायरेक्शन आपका क्या है पता है, आपका सेम डायरेक्शन, ये देखिए आपका सेम डायरेक्शन है। और ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कि सेम डायरेक्शन में जो आपका होता है वो चाल क्या होता है, घट जाता है। तो सेम डायरेक्शन है, तो आप बताइए ज़्यादा चाल किसका है, तो भाई ट्रेन का है। कम चाल किसका है, तो बोलिए आदमी का है। और मान लिया जाए इसी आदमी को पार करने में t समय लगा है, समय कितना लगा है भाई t, है ना, समय कितना लगा है बताइए तो आप, तो समय कितना लगा है पार करने में, t समय लगा है। तो आप बताइए दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय, तो गुना यहाँ पे कितना कर देंगे, t कर देंगे। तो ये देखिए आपका एक फार्मूला बन गया। इसमें क्या होगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन ऐसे करके जा रहा है इधर, है ना, और इसका लेंथ कितना है, L1 है, इसकी चाल कितना है भाई, तो x किलोमीटर कितना है प्रति घंटा। और एक आदमी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। ट्रेन ऐसे जा रहा है, आदमी वैसे, दोनों गतिशील है, दोनों गतिशील है। तो इसको हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इसको जो हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, है ना भाई। ये देखिए इसको जो हम कहते हैं भाई, इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो आप एक बात बताइए कि ट्रेन इधर से जा रहा है, आदमी उधर से आ रहा है, दोनों गतिशील है, और ट्रेन क्या किया, आदमी को पार कर गया। तो कहने का मतलब यहाँ फिर से जो आपका दूरी होगा वो आपका L1 ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चाल जुड़ जाएगा। तो ये देखिए x प्लस वाई। अब मान लीजिए कि पार करने में उसको t समय लगा, तो गुना कितना कर देंगे t। तो दूरी बराबर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ गया और दूरी बराबर क्या हो गया, तो चाल गुने क्या हो गया, समय। दूरी बराबर क्या हो गया, तो चाल गुने क्या हो गया, समय। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। बस 2 कॉन्सेप्ट और देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम क्वेश्चन पे फिर आ जाएंगे, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। जी आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए चौथा पॉइंट क्या है, ज़रा सा आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, 4th नंबर पॉइंट, आप लोग ज़रा ध्यान देंगे तो चौथा पॉइंट जो इसमें है, आप इस चीज़ को समझेंगे, दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है। देखो भाई, आप दो ट्रेन जब एक दूसरे से मिलती है तो देखिए इस तरह का कंडीशन होता है। इसका मतलब होता है मिलना। इसका L1 लेंथ है और इसका लेंथ कितना है भाई, L2 है। तो दो ट्रेन मिलने का कंडीशन देखिए ऐसा होता है। हालांकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं। अब सोचिए दोनों का कुछ ना कुछ चाल होगा। मान लीजिए इसका चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी तो पता है किस तरह का होगा। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो ये देखिए इसका पिछला डब्बा इधर होगा और ये देखिए पिछला डब्बा यहाँ पे ऐसे होगा। तब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही होगी। तो आप बताइए, दोनों ट्रेन का कुछ ना कुछ तो लेंथ है भाई, L1 L2 है। और आपको पता है कि ट्रेन का लेंथ होता है, तो भाई जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दूरी हो जाएगा L1 प्लस L2, है ना। L1 प्लस L2 हो जाएगा जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन कैसा है, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे आपका है। यहाँ पे ये डायरेक्शन आपका कैसा है, अपोजिट है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा L1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, L2। और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है तो x प्लस कितना हो जाएगा, y। और पार करने में समय कितना लगा है, t मान लीजिए। तो ये देखिए दूरी बराबर चाल गुने क्या हो गया, समय। ये देखिए आपका एक फार्मूला यहाँ पे हो गया, है ना। उसके बाद देखिए मैं आगे बताता हूँ, आप हमारी बात को समझेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, कोई बात नहीं। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरा ट्रेन ये देखिए पीछे से ऐसे है, तो दूसरा ट्रेन पिछला डब्बा को जैसा ही टच करेगा तो आप समझ जाइए मिलना। इसका मतलब हुआ दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिला। और पार करने का मतलब हुआ कि ये जो ट्रेन थी इसका अगला डब्बा और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से अगर ऐसे निकल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार करना हो जाएगा। अब ज़रा समझिए बात को, ये L1 है और ये कितना है भाई, L2 है। इसकी चाल कितना है तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल कितना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। डायरेक्शन कैसा है, सेम। दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर गई तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, L1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, L2। और सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगी, x माइनस वाई हो जाएगा। और t समय लगा पार करने में तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, t। तो ये देखिए आपका हो गया सेम डायरेक्शन में, लेकिन दो ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में पार करे तो दूरी हो जाएगा L1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, L2 हो जाएगा। L1 प्लस कितना हो जाएगा तो L2 हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। आइए उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट, आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम प्रश्न को ही शुरू करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को ही शुरू करेंगे। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देंगे। पांचवा कॉन्सेप्ट, देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा सा इस पर फोकस कीजिए आप। अगर मान लिया जाए, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, पांचवा कॉन्सेप्ट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक प्रश्न ऐसे आता है, कैसे आता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई एक ट्रेन आगे आगे जा रहा है, एक ट्रेन आगे आगे जा रहा है और खिड़की के किनारे में कोई रेड कलर का शर्ट पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ है। ये देखिए ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है और कहता है पीछे से एक ट्रेन जा रही है जिसकी चाल ज़्यादा है। एक ट्रेन पीछे से जा रही है, एक ट्रेन जो है सो कहाँ से जा रहा है भाई, पीछे से एक ट्रेन आ रही है और इसकी चाल है भाई x किलोमीटर कितना प्रति घंटा और इसकी चाल है y किलोमीटर कितना है तो प्रति घंटा, ठीक है भाई। और इसका लेंथ है भाई L1 और इस ट्रेन का जो लेंथ है ये कितना है भाई, L2 है। अब इसमें बस इतनी सी बात कहता है कि एक ट्रेन आगे है, उस ट्रेन में खिड़की के किनारे में कोई भी एक आदमी रेड कलर का शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है। पीछे से एक ट्रेन क्या किया, पीछे से एक ट्रेन आई और इस आदमी को पार कर गया। किस आदमी को, ये ट्रेन इस आदमी को पार कर गया। तो आपसे कुछ भी यहाँ पे सवाल पूछ सकता है, दूसरी ट्रेन की चाल कितना है, पहली ट्रेन की चाल कितना है, पहली ट्रेन की लंबाई कितना है, ऐसे करके आपसे सवाल पूछ सकता है। तो अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं, अगर किसी ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है और ये पीछे से एक ट्रेन आई और इस आदमी को पार कर गया तो यहाँ पे हम दूरी क्या लेंगे, यहाँ पे आप बताइए कि डिस्टेंस हम क्या लेंगे, क्या डिस्टेंस लेंगे बताइए तो पहले। तो भाई यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो इस ट्रेन को लेंगे, यानी दूरी यहाँ पे जो आपका होगा, दूरी होगा। ऐसी परिस्थिति में जो आपका डिस्टेंस जो होगा
दूरी जो होगा लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, ये देखिए लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन। अब जरा सा इन चीज़ों को आप समझिए, क्रॉसिंग ट्रेन, लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, कहने का मतलब दूरी होगा लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन। ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रहा है, ये ट्रेन इस ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, इस आदमी को पार कर रहा है। और इस आदमी को पार करने का कंडीशन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है। अब सोचिए ये ट्रेन क्या होगा, आदमी को पार करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ये ट्रेन देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे जैसे ही ये ट्रेन, ये ट्रेन का जो पिछला डब्बा है ये आदमी के आगे थोड़ा सा आगे हो जाएगा, इस आदमी को पार कर गया। तो ये ट्रेन जो है इस पूरे ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, ये ट्रेन क्या कर रहा है, इस आदमी को पार कर रहा है। तो इसका मतलब ये समझिए कि आदमी भी गतिशील है। आदमी गतिशील है किसके गति से, ट्रेन के गति से। ये तो वही सवाल हो गया कि पटरी के बगल में एक आदमी जा रहा है, पीछे से ट्रेन आई आदमी को पार कर गया। तो भाई ऐसे सवालों में दोनों ट्रेनों का लंबाई का योगफल नहीं करना है आपको, यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन इस आदमी को पार किया है, ना कि इस पूरे ट्रेन को पार किया है। तो आप बताइए यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा भाई, L1 हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, आपको पता है। तो ये देखिए x माइनस कितना हो जाएगा y, और उस आदमी को पार करने में t समय लग गया। तो ये देखिए आपका फार्मूला बन गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लिया जाए अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन था, ये सेम था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे मान लिया जाए ऐसे, ये देखिए आपका L1 है और यहाँ पे कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ देखिए एक ट्रेन ऐसे है भाई, और यहाँ पे देखिए आपका आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है भाई। और इसका चाल कितना, इसका लेंथ कितना है भाई, L2 है। और यहाँ पे इसका चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जिसमें आदमी बैठा रहेगा उस ट्रेन की लंबाई को हम नहीं लेंगे, बस इतनी सी बात समझिए आप। अब ये ट्रेन क्या किया, इस आदमी को पार कर गया, तो आपको इस ट्रेन की लंबाई लेनी, क्योंकि ये आदमी को पार कर रहा है, ना कि ट्रेन को पार कर रहा है। बस इतना समझिए कि ये गतिशील है, कि ये आदमी गतिशील है, किसके गति से, ट्रेन की गति से। लेकिन ये पार तो किया है आदमी को, ट्रेन को तो पार किया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए L1 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा t। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, दूरी बराबर चाल गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये आपका था पूरा कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, है ना, आपको हम बताएंगे, लेकिन ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हम क्लियर कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं भाई। इसके बाद देखिए अब हम सवाल लेते हैं। तो ये देखिए पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ज़रा सा आप ध्यान दीजिए। देखो भाई, PDF आज ही का वीडियो में नीचे डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से क्लास समाप्त होने के बाद वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, कहता है एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह ट्रेन सिग्नल खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, सिग्नल खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो सिग्नल खंभा को पार करना है, तो आप बताइए दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगा, और चाल तो दिया ही है। आपसे क्या पूछता है, समय। तो आप बताइए इसको एक लाइन में बना सकते हैं, आपको समय चाहिए, आपसे टाइम पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना है, 450 मीटर है भाई। दूरी कितना है बताइए, 450 मीटर। ये देखिए 450 मीटर आपका हो गया दूरी। अच्छा, चाल कितना, 60 kmph। तो आप बताइए 60 kmph है, तो इसको बदल लीजिए, मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि ऊपर में मीटर है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18। 18 कहाँ चल जाएगा भाई, ऊपर चल जाएगा। बस बन गया सवाल। ये देखिए 6 तिहाई कितना हो गया, 18। 5 नमा कितना हो गया, 9 तिहाई कितना हो गया, 27 सेकेंड। तो ये देखिए आपका सवाल बन गया एक लाइन में टाइम, क्योंकि भाई 450 मीटर लंबा ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये सिग्नल खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो सिग्नल खंभा तो स्थिर होता है, वो तो सिग्नल खंभा है, तो यहाँ पे तो आपका दूरी होगा ट्रेन की लंबाई। चाल देवे किया है, आपसे पूछता है समय, तो दूरी बराबर चाल क्या हो गया, समय। यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 27 सेकेंड। लेकिन मैं आपसे सही बात बताता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी न्यू है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई। अभी हम बताए थे आपको L बराबर क्या होता है, x गुने कितना होता है, t होता है। यानी ट्रेन टॉपिक में ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानते हैं। कब, जब ट्रेन किसी स्थिर कांस्टेंट चीज़ को, है ना, जिसका डिस्टेंस कम हो, नगण्य के बराबर हो, पेड़ हो, खंबा हो, सिग्नल हो, जो भी हो, तो उसमें क्या होता है, यानी दूरी ट्रेन की लंबाई L बराबर क्या होता है, x गुने t, यानी चाल गुने समय।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए ट्रेन की लंबाई कितना है भाई? 450 पुट कर दीजिए। चाल कितना है? 60, लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और टाइम चाहिए टी का मान निकालना है आपको। यहाँ से भी देखिए सवाल आपका बन जाएगा। छोतिया है कितना हो गया? 18। पचनमा कितना हो गया? 45। तो 9 तिया है कितना हो गया? 27। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 27 सेकेंड। हालांकि कोई बात नहीं है, बात वही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है ना, ये किसी भी आदमी को सिखाने का प्रयास करता है। जो एकदम कमज़ोर विद्यार्थी है उसके लिए भाई एक लाइन ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिसका दिमाग ऑलरेडी पहले से तेज़ है तो उनके लिए ये ठीक है। ठीक है भाई, तो ये दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा सा आप लोग भी पढ़िए क्या कहता है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न समय लगेगा। अब बोलिए, आदमी खड़ा है, आदमी जब खड़ा है तो कांस्टेंट है, तब तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं आदमी खड़ा है, 100 मीटर लंबा ट्रेन है, उसकी चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? फिर समय पूछ रहा है, आदमी को पार कर रहा। आदमी गतिशील नहीं है भाई, ज़रा बात को समझिएगा आप लोग। तो आप बताइए, आपसे समय पूछ रहा है। देखिए दूसरा सवाल है, तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? समय। तो समय निकाल दीजिए। दूरी बटा चाल क्या होता है? समय। दूरी कितना है? 100 मीटर। बस आपको यूनिट पे हमेशा फोकस करना है। दूरी 100 मीटर है, लेकिन गाड़ी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 यहाँ लिखिएगा ज़रूर आप। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। लेकिन आपको यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 कहाँ चल जाएगा भाई? ऊपर चल जाएगा। बन गया सवाल। ये देखिए कट गया। 3 6 का 18, 5 दूनी कितना? 6 दूनी कितना हो गया बोलिए? तो 6 दूनी आपका हो गया 12 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 12 सेकेंड हो गया, है ना। ऐसे करके आप सवाल को बना सकते हैं। दूसरी बात यह है, आपको पता है कि जब कोई भी ट्रेन सिग्नल, खंभा, पेड़ या आदमी कॉन्स्ट स्थिर हो उसको पार करता है, तो आपका दूरी जो होता है ट्रेन की लंबाई, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अब बोलिए दूरी कितना है? 100 मीटर है। चाल कितना है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेना होगा मीटर पर सेकंड, यानी 5/18 और गुने कितना करना होगा? टी। बस बन गया सवाल। यहाँ से ये कट गया। 3 6 का 18, 5 दूनी कितना हो गया? 10। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 12 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 12 सेकेंड। तो बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बेसिक भी आना चाहिए भाई। बेसिक का मतलब क्या? वो जो हम बता रहे हैं बस वो समझाने के लिए। ऐसे फास्ट बना लीजिए आप, अगर आपको समझ में आ गया तो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ज़रा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लग गया है, ज़रा सा आप लोग इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बस इतनी सी बात लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की चाल क्या है? अब सोचिए कि रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है और कहता है रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को, रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ है और रेलगाड़ी कहता है 30 सेकंड में वो पेड़ को पार कर जाती है, तो कहता है इसकी चाल क्या है? तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि पेड़ को पार किया है रेलगाड़ी, समय दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, आपसे पूछता है चाल क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है? समय। और आपको पता है कि वो पेड़ को पार किया है, तो यहाँ पे जो लेंथ जो आपका होगा, दूरी जो होगा, वो ट्रेन की लंबाई होगी। आपसे पूछता है चाल, तो आप बताइए तीसरा क्वेश्चन आपका ये देखिए, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी कितना है भाई? 125 मीटर है। अच्छा कितना सेकंड में पार करता है भाई? 30 सेकंड में पार करता है। तो ये देखिए आपका हो गया 30। लेकिन सवाल यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया है, ये देखिए चाल आ गया है ना, मीटर है यहाँ पे, ये सेकंड बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन आप ऑप्शन देख सकते हैं kmph में दिया है। तो अगर मीटर पर सेकंड में चाल आ रहा है और kmph में बदलना हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। अब बोलिए 25 पचे कितना हो गया? 2500 से। तो 5 25, अब 5 कितना हो गया? 30, 6 तिहाई कितना हो गया? 18, तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15। तो ये देखिए आपका हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो चाल हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात यह है,
दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपको पता है भाई एल बराबर जो होता है वो एक्स गुने कितना होता है टी। तो बोलिए ट्रेन की लंबाई कितना 125 मीटर है, और आप बताइए उसका चाल ही पूछ रहा है, समय कितना है तो 30 है। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 125 बटा कितना हो जाएगा 30। बात वही हुआ मिला जुला करके, 18/5 से गुना कर दीजिए तो ये देखिए 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है सो ये कट जाएगा यहाँ से 25 पंचक्ति छोतियाँ 18, तो पस्तियाँ ही कितना हो गया 15 किलोमीटर कितना हो गया पर घंटा। तो बात वही है, मिला जुला के कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। फार्मूला का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक एक लाइन में जो है आपका सवाल जो है सो वो बनते चला जाता है। आइए देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई 4 नंबर प्रश्न क्या है, जरा सा इसको देखिए आप लोग। 4 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या है। अब हमारी बात को समझेंगे। प्लेटफॉर्म को पार करे ट्रेन या सुरंग को ट्रेन पार, अब कहता सुरंग की लंबाई कितना है। इसका मतलब देखिए प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पार करे या किसी सुरंग को ट्रेन जो है क्रॉस करे, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, कोई पुल हो, तो इसमें क्या होता है कि पुल की भी लंबाई होती है, सुरंग का भी लंबाई होता है, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होता है। तो जिसकी लंबाई होती है उसको अगर ट्रेन पार करता है तो यहाँ पे दूरी होता है ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होता है भाई, सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो कहने का मतलब है, कहता किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, और कहता 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और कहता किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो आपसे पूछता है सुरंग की लंबाई क्या है। कुछ नहीं करना, आप बताइए ट्रेन की लंबाई कितना है भाई। तो ट्रेन की लंबाई जो है ना सर वो 800 है। सुरंग की लंबाई क्या मान लेंगे, मान लीजिए एल मान लीजिए, ठीक है भाई। बस हो गया दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है पता है आपको, तो 78 है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यूनिट को सेम करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, यूनिट में ही लफड़ा है यहाँ पे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताओ कि ये आपका मीटर है और ये आपका kmph है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो कितना से गुना करेंगे भाई, तो 5/18 से गुना करेंगे। अच्छा कितना सेकंड में पार, कितना मिनट में लगता पार करता है, तो देखिए चाल गुने समय क्या होता है, दूरी, समय ही लिखेंगे। अब 1 मिनट में पार करता है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई, 60 सेकंड, क्योंकि इसको 60 सेकंड में बदलना होगा। बस बन गया सवाल, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 6 6 हो जाएगा, 6 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चक 18, ठीक है भाई। अब आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना हो गया, तो ये देखिए 800 प्लस कितना हो गया एल, 26 पचे 300 से यानी कितना हो गया 1300। तो एल बराबर ये घट जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा भाई 500। तो ये देखिए आपका सुरंग की जो लंबाई हो गया वो कितना हो गया भाई 500 मीटर, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। सुरंग की लंबाई कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। तो इतना आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक लाइन का है। और इसको एक लाइन में करना चाहेंगे तो डायरेक्ट 800 घटा दीजिए, उसमें आप गुना करके दूरी में 800 घटा दीजिए और छोटा हो जाएगा। और हमको लगता है कि अब इससे छोटा उटा क्या करेगा आदमी, बनाएगा वैसे करके। आइए देखिए अगला प्रश्न, आप लोग बनाइए अगला प्रश्न। हम आपको समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे सवाल है, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय। प्रश्न स्क्रीन पे है, आप लोग ज़रा सा पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा हो पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय, यानी आदमी को पार करने में कितना समय लगा। देखो भाई
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सेम डायरेक्शन है, जैसे ट्रेन चल रहा है, ट्रेन की लंबाई कितना 150 मीटर है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है ट्रेन चल रही है, और कहने का मतलब है आदमी का भी गति है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और ट्रेन क्या करता है, आदमी को पार कर जाती है, दोनों गतिशील है। लेकिन आप बताओ भाई कि आदमी के केस में हम आपको बताए थे कि दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होगी, आदमी के केस में, पेड़ के केस में, इलेक्ट्रिक पोल के केस में, ये जितना भी जिसका डिस्टेंस नगण्य हो वो हमेशा ट्रेन की लंबाई दूरी होगा। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेन की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, आदमी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, सेम डायरेक्शन है, तो भाई दूरी यहाँ पे हो जाएगा 150। तो आप बताओ भाई दूरी कितना हो गया, 150 हो गया। और बताइए सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। तो ज़्यादा चाल किसका है भाई, ट्रेन का, ट्रेन ही आदमी को पार करेगा। तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 5 और इंटू कितना हो जाएगा टी। अब भाई इतना तो कोई भी कर सकता है ना, अभी इतना नहीं करिएगा तो कैसे होगा, 25 से भाग दे दीजिए, है ना, 25 घट के आएगा 30 में से, 25 छक्का कितना हो गया 150। तो ये देखिए आपका उत्तर कितना हो गया भाई 6 सेकंड। तो इस तरह के सवाल एकदम एक लाइन में बनता है। अब देखो बेसिक हम बता रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे हैं। अब विद्यार्थी कहेगा सर ने आप तो एकदम हाई लेवल ही बताते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, हम एकदम जीरो से लेके चलते हैं, है ना, एकदम जीरो से लेकर चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जब लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए टीयर 2 का जो है सो एग्ज़ाम होगा, 1 का रिजल्ट आ गया है, तो अब ज़रा सोचिए कि क्या आपको लगता है कि ऐसा सवाल आपसे पूछेगा? नहीं, ऐसा सवाल कभी नहीं आपसे पूछेगा, वो बिल्कुल नहीं पूछ सकता ऐसा सवाल। तो इसलिए करके भाई थोड़ा लेवल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लेवल का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो आपको जानना ही होगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर हम बोल क्या रहे थे और कहाँ पे आप सफलता आपका कहाँ छिपा हुआ है। देखो भाई आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वह विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक आदमी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस ट्रेन की लंबाई क्या है? आपको बताना है इस ट्रेन की लंबाई क्या है। आइए देखिए, कहने का मतलब क्या है, बन ही गया होगा सवाल, बात समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल रही है और उसके विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, उसके विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है। और कहने का मतलब इतना सा है कि कहता है उस आदमी को जो है वो ट्रेन 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे बस इतना सा पूछता है ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई पूछता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि विपरीत डायरेक्शन है, अगर दिशा विपरीत है और आपको पता है ट्रेन की चाल कितना है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और बताइए आदमी की चाल कितना है 6 किलोमीटर, जुट जाएगा ना भाई। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, जुट जाएगा। आदमी के केस में हम आपको हमेशा बताएं कि दूरी आपका होगा ट्रेन की लंबाई। तो आप बताइए एल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। अब सवाल है कि 36 सेकेंड और ये आपका kmph है, तो इसको सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 और कितना सेकंड में पार करता है, 36 सेकंड में। यहाँ पे आपको 36 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है भाई, 36 सेकंड में। तो पहले मीटर पर सेकंड में इसको हम चेंज कर लिए, पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए और उसमें 36 सेकंड गुना कर दिए। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी। बस बन गया सवाल। 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। तो L बराबर 60 हो जाएगा और 10 यानी कितना होगा 600। तो ट्रेन की लंबाई कितना है भाई, 600 मीटर। अब इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है, इतना तो हर कोई आदमी कर सकता है। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग पढ़िए, आप लोग बनाइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो हमें लगता है कि ये सवाल तो अभी बनाए थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 मीटर लंबी एक ट्रेन
प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि जब ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि यहाँ दूरी होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो आप बताइए ना हमको कि ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर। चलो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई को P मान ली है। अब ये हो गया दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो आप बताइए ट्रेन की चाल कितना है? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई। लेकिन सवाल है कि 30 सेकंड में पार करती है, तो सवाल यह है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो आपको गुना करना पड़ेगा 5 बटा कितना 18 हो गया भाई मीटर पर सेकंड में, और 30 सेकंड में पार करते तो गुना कितना कर देंगे 30, बस बन गया सवाल। 18 तिहाई कितना हो गया? 54 हो गया। तो 15 तिहाई 45, 450, 200 घटेगा तो P का मान कितना होगा? 250 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 250 मीटर। तो ये सवाल देखिए आपका बन गया, एक लाइन में बन गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही प्लेटफॉर्म की बात करें, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, आदमी को पार करे, आदमी गतिशील रहे चाहे स्थिर रहे कोई मतलब नहीं है। आदमी पेड़ खंभा इस सब को पार करे, ट्रेन की लंबाई लेना है। सुरंग को पार करे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 2 ट्रेन पार करे, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल दूरी आपका हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में फिक्स रखना है। आपको जैसे ही प्लेटफॉर्म बोल दिया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। आइए अगला सवाल देखो क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। तो आज एकदम 0 लेवल का सवाल बताएं, एकदम रेलवे लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन भाई कल का जो सवाल होगा धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। देखिए क्या है सवाल, अगला प्रश्न देखिए आप। हाँ अगला प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पे आ गया है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगा? देखिए लास्ट में जो सवाल में कह रहा है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह गाड़ी कितना समय लेगा। तो सवाल यह है कि 370 मीटर लंबे समय पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है तो देखिए 2 चीज़ चाहिए आपको, ट्रेन की लंबाई चाहिए और ट्रेन की चाल भी चाहिए आपको। तो ट्रेन की लंबाई तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ट्रेन की चाल हमको निकालना है। इसमें 2 इक्वेशन है भाई, कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो इतना तक में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन की चाल निकाल लीजिए आप। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मैं ट्रेन की पहले चाल निकाल रहा हूँ, आप देखिए सवाल को ज़रा पढ़िए और उसको समझिए। तो ट्रेन की चाल क्या होगी आप बताइए। तो ट्रेन की जो चाल होगी आप ये बताइए हमको, दूरी कितना है? 30 सेकंड में पार करती है। दूरी कितना है? 150 और कितना हो गया 500, तो कितना हो गया 650। ये देखिए दूरी हो गया 650 मीटर दूरी हो गया। ट्रेन की लंबाई अब प्लस जो है सो पुल की लंबाई भाई, क्योंकि 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो इतना तक में कम से कम गाड़ी का चाल तो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दूरी हो गया, 30 सेकंड में पार करती है, 30 से भाग दे दीजिए, ये देखिए आपका कट गया। तो आप हमें बताइए, इतनी सी बात बताइए, चाल कितना हुआ भाई? तो 65/3 मीटर क्या हो गया प्रति सेकंड, ये चाल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है ये देखिए, अब कहता है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इस गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो अब देखिए कितना समय चाहिए। अच्छा कितना मीटर लंबा है भाई? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो गाड़ी की चाल तो मिल गया है। अब 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 370 प्लस 150, तो 370 प्लस 150 अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा पता है? तो ये देखिए हो जाएगा 520। और कितना समय, तो आपको क्या करना है 65, दूरी बराबर मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तब 65 नीचे या 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, बन गया सवाल। 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ठीक है भाई। 13 × 4 = 52 हो जाएगा। 5 × 8 कितना हो जाएगा, 8 तिहाई कितना होगा 24। तो ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 24 सेकंड। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 24 सेकंड। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम बगल में फिर से समझाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही है। एकदम आप इसको 1 से 2 लाइन में इसको आप हल कर सकते हैं। एकदम छोटा है, बड़ा तो है ही नहीं, एकदम स्मॉल साइज़ का है। देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ, आप ज़रा सा इन चीज़ों को समझिए। आप बताइए, कहता ट्रेन की लंबाई कितना भाई 150 मीटर है, ठीक है भाई। और कहता है
पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई, तब पुल की लंबाई कितना है भाई, तो 500 मीटर है। और इसको कहता है पार करने में उसको समय कितना लग जाता है, 30 सेकंड लग जाता है। तो कहता है वही रेलगाड़ी जो है सो 370, वही कहता है ना, वही रेलगाड़ी जो है 370 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा है, तो आप ये समझिए कि 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी 500 मीटर पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है, तो 370 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो भाई, बात यहाँ पे है कि यहाँ से आपको निकालना होगा चाल, तो चाल निकाल लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, है ना, पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, तो बोलिए कितना हो जाएगा भाई। तो ये देखिए हो जाएगा 30 से भाग दे दीजिए आप, है ना, चाल मिल गया, दूरी बटा समय, ये देखिए चाल हो गया, इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। आपको टाइम चाहिए ना, तो आप बताइए, आप पुल को पार करेगा यही ट्रेन, तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे भाई। तो 150 प्लस 370 कितना हो जाएगा, बोलिए 520 हो जाएगा। ये दूरी और चाल कितना है, 65/3, तो ये देखिए 65 और 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो आप समझ सकते 13 × 5 = 65, 13 चौका कितना हो गया 52, और यहाँ देखिए 8 तिहाई कितना हो गया 24। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए 24 सेकंड। तो बाबू ये समझा भी दिए आपको हम, है ना, एकदम, और एक लाइन का सवाल है, ज़्यादा इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। हम अगले क्लास आपसे मिलते हैं कल नहीं, मंडे को होगा क्लास। अब अर्थमेटिक का जो क्लास होगा वो मंडे से रेगुलर होगा, और पूरा ट्रेन आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब मंडे से होगा, है ना। तो मंडे को, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग मंडे को आप मिलेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है, कभी कभी बीच में कोई कुछ अब्सेंट भी हो जाता है, कोई बात नहीं। हम आपसे मिलते हैं मंडे को, और यहाँ के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और पूरा ख़त्म करने के बाद फिर हम पूरा शुरू भी करेंगे, ठीक है भाई। तो यहीं तक, तो आपसे मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।